नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब ब्रह्मचर्य दिव्यता का मार्ग के कुछ खास हिस्सों पर नजर डाल रहे हैं। इसमें ब्रह्मचर्य की जो अवधारणा है उसे काफी गहराई से समझाया गया है। हाँ बिल्कुल। और किताब एक बुनियादी सवाल उठाती है, क्या ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ आप कह सकते हैं अविवाहित रहना या शारीरिक दूरी है, या फिर यह अपनी अंदरूनी ऊर्जा को साध कर उसे चैनलाइज करके एक अलग तरह की मानसिक स्पष्टता और गहराई पाने का रास्ता है। बिल्कुल। और ये सवाल बहुत जरूरी है। चलिए इस विषय की तह पर चलते हैं। हाँ, तो किताब शुरू में ही ये बात साफ करती है कि पतंजलि के जो योग सूत्र हैं उनमें ब्रह्मचर्य चौथा यम है। अच्छा, चौथा यम। हाँ, मतलब एक नैतिक अनुशासन। ये अहिंसा, सत्य और अस्तेय यानी चोरी न करने के बाद आता है। ओके। तो इसका मतलब सिर्फ शारीरिक संयम से कई ज्यादा गहरा है। ये अपनी जीवन ऊर्जा, खासकर जिसे हम यौन ऊर्जा कहते हैं, उसको सहेजने और सही दिशा देने से जुड़ा है। और यहीं पर मेरे ख्याल से बात दिलचस्प हो जाती है। हाँ। किताब के अनुसार जब इस ऊर्जा को यूं ही जाया करने की बजाय सहेजा जाता है, इससे एक जबरदस्त मानसिक स्पष्टता, सही कहा, आत्मिक बल और एक गहरी शांति का अनुभव हो सकता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं लगती, इसमें कुछ वजन महसूस होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। किताब इसी बात पर रोशनी डालती है कि कैसे प्राचीन काल में जो ऋषि और साधक थे वो इसी सहेजी हुई ऊर्जा का इस्तेमाल चेतना के ऊंचे स्तरों तक पहुंचने के लिए करते थे। अच्छा। इसे एक तरह का आप कह सकते हैं ईंधन बताया गया है, न सिर्फ ध्यान और समाधि के लिए बल्कि रचनात्मकता और बौद्धिक कामों के लिए भी। ओके। किताब में शायद ओजस का भी जिक्र हो सकता है, जिसे जीवन सार कहते हैं। ब्रह्मचर्य को उसके निर्माण में सहायक माना गया है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर आज की जो ये भागदौड़ वाली जिंदगी है। हाँ बिल्कुल, जहाँ ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं, ये कितना व्यवहारिक है? क्या किताब इस पर कुछ कहती है कि इसे आज कैसे साधा जा सकता है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। कहीं ये सिर्फ पुराने जमाने की बात तो नहीं? नहीं, किताब इसे आज के संदर्भ में भी उतना ही प्रासंगिक बताती है। देखिए, बात सिर्फ यौन ऊर्जा के दमन की नहीं है। अच्छा। बल्कि अपनी पूरी जीवन शक्ति को, अपनी पूरी वाइटलिटी को समझदारी से इस्तेमाल करने की है। समझदारी से इस्तेमाल करना। हाँ, जैसे हम अपना समय और पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को कहाँ लगा रहे हैं, इस पर ध्यान देना। किताब इशारा करती है कि ये जो ऊर्जा प्रबंधन है, ये हमें आज की चुनौतियों जैसे तनाव है, ध्यान का भटकना है या भावनात्मक उथल-पुथल है, इनसे बेहतर तरीके से निपटने में मदद कर सकता है। तो मतलब ये एक तरह का सचेत प्रयास हुआ अपनी ऊर्जा को दिशा देने का? हाँ बिल्कुल, एक सचेत प्रयास। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मचर्य का जो आधुनिक रूप है वो शायद अपनी ऊर्जा को फिजूल की चीजों में या बेकार की चिंताओं में या फिर हद से ज्यादा मनोरंजन में बहाने की बजाय उन कामों में लगाना है जो हमें सुकून देते हैं या हमारे लक्ष्य के लिए जरूरी हैं। हाँ, काफी हद तक यही बात है। किताब का जो निचोड़ है वो यही है कि ये सिर्फ न करने के बारे में नहीं है, बल्कि ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ने के बारे में है। ये ऊर्जा का रूपांतरण है, मतलब निम्न स्तर के आवेगों से हटाकर उसे उच्च मानसिक और आध्यात्मिक कामों में लगाना। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार देखें तो ये किताब ब्रह्मचर्य को केवल शारीरिक संयम के दायरे से निकालकर उसे ऊर्जा प्रबंधन और आत्मविकास के एक शक्तिशाली साधन के रूप में पेश कर रही है। बिल्कुल सही, एक बहुत ही शक्तिशाली टूल के तौर पर। और ये विचार हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपनी सबसे कीमती चीज जो हमारी अपनी जीवन ऊर्जा है उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है। तो ये हमें कहाँ ले जाता है? मतलब आखिर में सोचने वाली बात क्या रह जाती है? किताब हमें, आप कह सकते हैं, एक सवाल के साथ छोड़ देती है। अगर हमारी आंतरिक ऊर्जा का सही प्रबंधन वाकई मानसिक शांति, गहरी समझ और स्पष्टता से जुड़ा है, तो हम अपनी रोजमर्रा की ऊर्जा, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, उसे कहाँ और कैसे निवेश कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम उसे उन चीजों में लगा रहे हैं जो हमें सच में आगे बढ़ाती हैं, या फिर यूं ही बिखेर रहे हैं? ये सवाल शायद आज के दौर में व्यक्तिगत विकास की राह पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए।